नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जीके स्टैटिक्स के क्वेश्चन का, जो ये सीरीज़ चल रहा था 2020 इंडी गेम सीरीज़, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले 29 पार्ट हो चुके हैं, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसमें 30+ क्वेश्चन हैं जो कि 2016 के एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और उनसे संबंधित डिस्क्रिप्शन है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग सभी पूरा देखिएगा, ठीक है। और 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है एनटीपीसी का, तो उसके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो और अगर सेशन पसंद आए वीडियो को तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन हर पेपर में लगभग मिल जाते हैं दिवस से संबंधित कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 2016 के पेपर में पूछा गया है एनटीपीसी के। तो विश्व विरासत दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका 18 अप्रैल हो जाएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो इसमें मैंने दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ, ये देख लीजिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे दिवस जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये 24 अप्रैल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे जहरीली मछली कौन सी है। तो सबसे जहरीली मछली का नाम है फफ्फर मछली, ठीक है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, फफ्फर मछली। और अगला क्वेश्चन है प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं। 2016 के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। तो ये जो थी स्टेफी ग्राफ, ये जर्मनी की रहने वाली हैं, तो जर्मनी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया। तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। लेंस के आविष्कार से संबंधित है फ्रैंकलिन, तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन कि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। आंसर इसका गियानी इन्फेंटिनो हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। अब फीफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो फीफा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसका फुल फॉर्म बनता है। और ये फाउंडेड हुआ था, स्थापित हुआ था 1904 ईस्वी में पेरिस में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में गियानी इन्फेंटिनो ही, वैसे में इसके वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। तो आप लोग इसका याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं अमिश्रणीय, ठीक है। जब घुलेंगे नहीं और सॉल्यूशन भी नहीं बनाएंगे, दोनों पदार्थ अलग अलग जब रहेंगे, जैसे बालू और जल में बालू का मिश्रण, तो बालू ऐसे डालेंगे जल में तो ऐसे कण बना के वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमिश्रणीय। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत के कितने रजवाड़े थे। तो स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय भारत के 565 सियासत थी, ठीक है, रियासत थी, जिनको सरदार पटेल ने एकीकृत किया था, तब जाके भारत बना था। तो 565 रियासत थी, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया, ठीक है। एक दिवस और ये भी इम्पोर्टेंट है, ओजोन का भी बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा, आरआरबी ही नहीं और अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम है, जितने में एसएससी है, बैंकिंग है, ठीक है, रेलवे तो है, ये सब में पूछा जाता है। ये सब दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन तो रहता है। तो ये 16 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। आंसर इसका 16 सितंबर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो 21 सितंबर को हर वर्ष विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है, और 1 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा की कहानी जो है मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो मुद्रा राक्षस जो है में नाटक में
चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में है, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम है विशाख दत्त, आंसर इसका विशाख दत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज ग्रह का आकार जो है पृथ्वी के आकार के निकट है, ठीक है, पृथ्वी के आकार के समान है किस ग्रह का आकार वो बताना है। तो पृथ्वी के आकार के समान जो है शुक्र ग्रह है, तो शुक्र आंसर हो जाएगा, या फिर वीनस, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिल जाएगा, वीनस या शुक्र। वीनस की हिंदी शुक्र होती है, ठीक है, आंसर इसका शुक्र ग्रह हो जाएगा जो कि पृथ्वी के आकार के समान है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो अहमदनगर की रानी जो थी चांद बीबी, उन्होंने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो आंसर इसका चांद बीबी हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चांद बीबी जो है 1599 ईस्वी में अकबर से लड़ते हुए मारी गई थी, और रानी दुर्गावती चौरागढ़ की रानी थी, ठीक है, चौरागढ़ की रानी थी। जो ये चौरागढ़ अब कहाँ पर था, होशंगाबाद में। जीनत महल अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड जफर की पत्नी थी, ठीक, बहादुर शाह जफर की पत्नी का क्या नाम था, जीनत महल। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की सत्ता पर शासिका बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी या प्रथम महिला थी, ठीक है, दोनों में एक ही थी, रजिया सुल्तान। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं और रेलवे एनटीपीसी में 2016 में पूछे गए हैं, हर अलग अलग सेट में इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हवा महल का निर्माण किसने किया था। तो हवा महल का निर्माण जो है करवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा, ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, हवा महल जो है वो कहाँ, जयपुर में है, और शीश महल जो है आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, शीश महल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, वो कहाँ पर है, आगरा में है। और हवा महल जयपुर राजस्थान में, जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की अनुसूची का मेंशन है, तो ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय इसमें 8 अनुसूची थी। अब वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 4 बढ़ा दिया गया और तो 12 अनुसूची हो गई हैं टोटल। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित जो कि 1951 में प्रथम संशोधन के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित जो कि 1985 में 52वां संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है और ये 1992-93 में 74वां संशोधन से जोड़ा गया। तो ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, तीनों अनुसूचियाँ पूछी गई हैं बार बार एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं दल बदल कानून और 12वीं नगर पालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूएफओ का विस्तार क्या है। तो यूएफओ का विस्तार होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इसका विस्तार रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन 2016 में सारे पूछे हुए हैं। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर द्वारा किया गया, तो आंसर इसका मार्टिन कूपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से हिम नदी ग्लेशियर बनती है। किससे बनती है हिम नदी ग्लेशियर। हिम नदी को इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। तो ये किससे बनता है ग्लेशियर, तो बर्फ़ के जमाव से ग्लेशियर बनता है, ठीक है। पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमा होता है उसे ग्लेशियर कहा जाता है या हिम नदी कहते हैं। तो आंसर इसका बर्फ़ का जमाव हो जाएगा। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो बर्फ़ के भारी जमाव को ग्लेशियर कहते हैं और गंगोत्री ग्लेशियर जो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, गंगा नदी जिससे निकलती है उसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। अंटार्कटिका महादेश को श्वेत महादेश कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे सारा बर्फ़ जमा हुआ है सफ़ेद, इसलिए श्वेत महादेश भी कहते हैं। अधिक ऊंचाई पर ऊष्मा तापमान की कमी के कारण बर्फ भारी मात्रा में जम जाती है, ठीक है। क्यों जमती है बर्फ, तो इसके लिए क्या होता है कि अधिक ऊंचाई पर ऊष्मा एवं तापमान की कमी हो जाती है, इस कारण बर्फ की मात्रा जम जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की तरफ से था, तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। प्लासी युद्ध के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। और ये कहाँ हुआ था, नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच ये हुआ था, ठीक है। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया था।
क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक हैं। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीडीए का विस्तार क्या? विस्तार जरूर पूछा जाता है, दो क्वेश्चन। तो पीडीए का विस्तार होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका विस्तार रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय नवजागृति के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय नवजागृति के जनक को जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष भी कहते हैं, भारत का प्रथम यूरोपीय भी कहा जाता है, और राजा की उपाधि जो है वो अकबर सेकंड द्वारा दिया गया था। और 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में एक्ट 17 के अधीन जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? राजा राम मोहन राय ने। कब हुआ था? 1829 में। उस समय कौन थे यहाँ पे गवर्नर? तो विलियम बेंटिंग थे। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आपको याद रखनी। सारे एग्जाम अलग अलग क्वेश्चन टाइप बना के पूछा गया है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने की? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया है? तो किया गया था, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के लिए जो है वो मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था प्रोग्रामिंग के लिए। तो आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी, ठीक है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैग्नीशिया मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मैग्नीशिया मिल्क जो है प्रयोग घुट्टी, ठीक है, घुट्टी में किया जाता है, या लैक्सेटिव इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें किया जाता है। आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? जमीनी जानवर बताना है कि सबसे तेज कौन सा होता है। तो ये है चीता, ठीक है। चीता सबसे तेज जमीनी जानवर है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, चीता। चीन की विशाल दीवार का श्रेय निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ठीक है। तो निर्माण का श्रेय जो चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन की दीवार का निर्माण जो है क्वीन शी हुएंग ने करवाया था। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, क्वीन शी हुएंग। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको एनीलिंग कहते हैं। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, एनीलिंग। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया था। तो उनका नाम था सर एडविन लुटेंस, ठीक है। सर एडविन लुटेंस नाम था जिन्होंने दिल्ली शहर का डिजाइन किया गया था। तो आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा इसका। और भोपाल का वास्तुकार कौन था? तो भोपाल के वास्तुकार का नाम था ली कॉर्बूजियर, ठीक है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम था चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया द्वारा चंडीगढ़ का डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कोयना बांध जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। होटकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो होटकी वंश जो है वो अफगानिस्तान देश में विकसित हुआ था। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और यहाँ पे मुद्रा जो है उसका नाम है अफगानी, ठीक है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का ये अंश हुआ करता था अफगानिस्तान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसके बारे में डिस्कशन किया गया था। उनसे रिलेटेड जो है पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट, जो कि वो भी सारे के सारे एग्जाम में आए हुए थे। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना था, शेयर भी करें दोस्तों में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।